गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, समाधान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। राजस्थान डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आज अपन बात करेंगे 27 फरवरी 2025 को। आज अपन बात करने वाले हैं बजट। जैसा कि ये सीरीज चली रही है, आपको पता है बजट के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी बनती है वो सभी को शामिल कर लेंगे अपन। इसके साथ साथ राज्य के सांसद को लोकसभा में याचिका समिति का सदस्य नियुक्त किया है सभापति, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही राज्य का एक चर्चित स्थल है कंचन धाम, ये कहाँ है और क्यों चर्चा में है ये, आइए शुरुआत करते हैं आज की अपन। ये रहा जो कल मैंने आपको प्रश्न पूछा था। वर्तमान में राजस्थान के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री कौन हैं? राइट आंसर होगा संजय शर्मा, जो कि राज्य मंत्री हैं। इनको कैबिनेट का दर्जा नहीं दिया गया है, स्वतंत्र प्रभार दिया गया है इनको। तो ये अपन पॉलिटी में पढ़ते ही हैं, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद, विधान, जो भी है आपके मंत्रिमंडल कैसे निर्माण होता है। तो राइट आंसर होगा संजय शर्मा, क्योंकि कैबिनेट में अलग से वन एवं पर्यावरण विभाग अभी नहीं दिया गया है, तो यही आपको ध्यान में रखना है। आइए शुरुआत करते हैं अपनी आज के पहले प्रश्न के साथ। हाल ही में चुरू महोत्सव में जाने माने लेखक कुमार अजय की किस पुस्तक का लोकार्पण किया गया? पुस्तक काफी चर्चा में है। जैसे भी किसी जिले का महोत्सव होता है या कोई नई पुस्तक चर्चा में आती है तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है वहां से। तो जाने माने लेखक कुमार अजय की पुस्तक है जो चुरू महोत्सव में चर्चा में आ गई, उस पुस्तक का नाम बताना है। ए ऑप्शन है आत्माओं में घुले दुख, बी है रिंकी टेलर, सी मैं चाहूं तो मुस्कुरा सकता हूं, डी है संजीवनी। राइट आंसर होगा ए आत्माओं में घुले दुख। इस पुस्तक के कारण चुरू महोत्सव में लेखक कुमार अजय चर्चा में आ गए हैं, तो ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है अपना, राज्य का चर्चित स्थल कंचन धाम, जहां पर 12 ज्योतिर्लिंगों का अनूठा संगम है, ये राज्य के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है यहां से। हाल ही में शिवरात्रि निकली, तो शिवरात्रि के कारण ये स्थल काफी चर्चा में रहा, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों के एक ही साथ दर्शन हो सकते हैं। ऐसा अनूठा स्थल है जिसका नाम है कंचन धाम, चर्चा में है। तो ये राज्य के किस जिले में है? ए अजमेर, बी नागौर, सी पाली, डी बूंदी। तो ये अनूठा कंचन धाम स्थित है बूंदी जिले में। राइट आंसर डी बूंदी। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान के किस सांसद को लोकसभा में याचिका समिति का सभापति मनोनीत किया गया है? यह भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। राज्य के सांसद का नाम पूछा है जो लोकसभा में याचिका समिति का सभापति नियुक्त किया है। ए ऑप्शन है पीपी चौधरी, बी सीपी जोशी, सी हनुमान बेनीवाल, डी गजेंद्र सिंह शेखावत। राइट आंसर होगा चित्तौड़ के जाने माने लोकप्रिय सांसद सीपी जोशी, जिन्हें लोकसभा में याचिका समिति का सभापति नियुक्त किया है। आंसर बी। अगला प्रश्न है, बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार हड़बूजी का पेनोरमा कहां बनाया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आज का अपना। हड़बूजी का पेनोरमा बनाए जाने की घोषणा हुई है, तो ये कहां बनाया जाएगा? ए ऑप्शन है बेकंटी फलोदी में, बी दिवेर राजसमंद में, सी फलोदी जोधपुर में, डी रोहतक पाली में। राइट आंसर होगा हड़बूजी का जन्मस्थली बेकंटी फलोदी में हड़बूजी का पेनोरमा बनाया जाएगा। ए ऑप्शन राइट, ध्यान में रखिएगा आप। अगला प्रश्न है अपना, बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार किन जिलों में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन एफटीओ की स्थापना की जाएगी? फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल वगैरह बनाए जाते हैं, चर्चा में रहते हैं, तो एक ये संस्थान विकसित किया जाएगा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये किन किन जिलों में विकसित किए जाएंगे? ए ऑप्शन है उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ में, बी प्रतापगढ़, झालावाड़, झुंझुनू में, सी जयपुर, जोधपुर, अजमेर में, डी पाली, नागौर, सीकर में। तो ये संस्थान विकसित किया जाएगा। बी ऑप्शन राइट होगा, प्रतापगढ़,
झालावाड़ और झुंझुनू में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है अपना, बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार राजस्थान रोजगार नीति, मैंने पहले भी बताया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, राजस्थान रोजगार नीति 2025 लेकर आएगी सरकार। इसके साथ साथ इस नीति के तहत विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना की जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। और इस कोष का गठन किया जाएगा, तो इस कोष के गठन के लिए सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है बजट के अंदर, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन है 500 करोड़, बी 1000 करोड़, सी 1200 करोड़, डी 1500 करोड़। राइट आंसर होगा ए, 500 करोड़ का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष बनाया जाएगा। किसके तहत? तो रोजगार नीति 2025 के तहत। तो दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आज का फिर से, बजट घोषणा में सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। बालिका सैनिक स्कूल भी बनाए जाएंगे, उसकी आगे अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में। उससे पहले राजस्थान में फिर से एक सैनिक स्कूल बनाए जाने की घोषणा की जाएगी। तो ये सैनिक स्कूल कहां बनने जाएगा? ए ऑप्शन है शार्दुल सहल श्री गंगानगर में, बी है श्री करणपुर श्री गंगानगर में, सी सूरतगढ़ श्री गंगानगर में, डी मिर्जेवाला श्री गंगानगर में। तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये गंगानगर जिले में बनने वाली सैनिक स्कूल है, पर जगह का नाम पूछे तो राइट आंसर होगा डी मिर्जेवाला श्री गंगानगर में प्रदेश में बजट के अनुरूप सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। तो चलिए अपन विस्तार से देखते हैं कि राजस्थान का कितने नंबर का सैनिक स्कूल होने वाला है। इससे पहले राजस्थान में कितने सैनिक स्कूल पहले से ही संचालित हैं, तो ये रहे आपके सामने। राजस्थान में अब तक कुल 3 सैनिक स्कूल हैं। अगर मैं बात करूं तो चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में पहले से ही सैनिक स्कूल स्थापित थे, और जयपुर में फिर से एक नया सैनिक स्कूल स्थापित किया गया था। इसको प्राइवेट मोड पे दिया गया था, पीपी मॉडल पर दिया गया था, पीपी। तो देख लीजिए आप नोट में, भवानी निकेतन पब्लिक स्कूल जो कि जयपुर में है को सैनिक स्कूल के रूप में मान्यता दी है, और यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे इस कार्यक्रम में। और पीपी प्राइवेट मॉडल पर संचालित राज्य का पहला सैनिक स्कूल है। तो इस तरीके से अब राजस्थान में 3 सैनिक स्कूल पहले से ही है, जो एक प्राइवेट मॉडल पर स्थापित है, और ये राज्य का पहला संचालित होने वाला पीपी मोड पे पहला संचालित होने वाला सैनिक स्कूल है। और बजट में फिर से एक और की घोषणा हो गई, यदि वो बन जाएगा तो 4 सैनिक स्कूल हो जाएंगे। अभी वर्तमान में 3 है। इस तरह ये प्रदेश का तीसरा सैनिक स्कूल होगा, ये भवानी निकेतन वाला। तो अभी तक 3 है, अब बजट के अनुरूप बात करेंगे तो हो सके बहुत जल्द 4 हो जाएं। आगे बढ़ते हैं अपन। ये रहा आपके लिए जो डेली पूछा जाता है प्रश्न। वर्तमान में राजस्थान के ऊर्जा विभाग के मंत्री कौन हैं? फिर से राज्य मंत्री का पूछा है, ऊर्जा विभाग का अभी कैबिनेट विभाग में नहीं बांट रखा है, तो फिर से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव के रूप में ऊर्जा विभाग को बांट रखा है। तो हमें ये बताना है वर्तमान में राजस्थान के ऊर्जा विभाग के मंत्री कौन है। ए ऑप्शन है मंजू बागमार, बी ओटाराम देवासी, सी जाबर सिंह खर्रा, डी हीरालाल नागर। जो भी आपका राइट आंसर है अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।